नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का हमारा विषय है वक्रीय ग्रह क्या हैं, वक्रीय ग्रहों की क्षमता क्या है और वक्रीय ग्रहों का सत्य क्या है। ये ग्रह इस स्थिति में क्या प्रभाव देते हैं, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों हमारे ज्योतिष शास्त्र में मुख्य रूप से 9 ग्रहों की चर्चा की जाती है, जिसमें से 7 ग्रह भौतिक अस्तित्व में हैं और 2 ग्रह भौतिक अस्तित्व में नहीं हैं। राहु केतु छाया ग्रह हैं। 7 भौतिक अस्तित्व वाले ग्रहों में से सूर्य और चंद्रमा हमेशा अपनी मार्गी चाल से चलते हैं और मार्गी चाल का ही परिचय देते हैं। कभी वक्रीय शब्द इनके साथ नहीं जोड़ा जा सकता। राहु केतु छाया ग्रह होने के कारण ये हमेशा अपनी वक्र चाल से चलते हैं, कभी मार्गी नहीं होते। लेकिन बाकी 5 ग्रह मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इनकी 3 तरह की गति देखने को मिलती है। मार्गी गति। मार्गी गति का मतलब होता है इस प्रकार की गति जो प्रत्येक ग्रह की वास्तविक गति का परिचय देती है, जो साधारण गति होती है। अतिचारी गति। जब ग्रह काफी तेज स्पीड से चलते हैं, अपनी साधारण गति से काफी तेज स्पीड से गति करते हैं, तो इसे किसी ग्रह की अतिचारी गति के नाम से जाना जाता है। तीसरी होती है दोस्तों वक्रीय गति। इसका अर्थ ये होता है कि वक्र गति से चलना, अर्थात उल्टा चलना, जबकि इसकी वास्तविकता ये है कि कोई भी ग्रह कभी उल्टा नहीं चलता। जब कोई ग्रह अपनी साधारण गति से काफी धीमी गति से चलना शुरू कर दे तो उससे ऐसा आभास होता है कि वो ग्रह उल्टा जा रहा है। जैसे आप किसी रेलगाड़ी में सफ़र कर रहे हैं और रेलगाड़ी की स्पीड काफ़ी तेज है और आपके बराबर वाली रेलवे लाइन पर कोई रेलगाड़ी धीमी रफ्तार से जा रही है, तो जब आपकी गाड़ी उसको ओवरटेक करके निकलती है तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि बराबर वाली लाइन पर कोई गाड़ी उल्टी दिशा में जा रही है, जबकि वो रेलगाड़ी भी उसी दिशा में जा रही होती है लेकिन उसकी गति कम होती है। तो इस स्थिति को वक्र स्थिति का नाम दिया गया है। अब हमारे समाज में ज्योतिष के वक्रीय ग्रह को लेकर काफी भ्रम की स्थिति देखी जाती है। ज्यादातर लोग इस विषय पर भ्रम में रहते हैं कि उनकी कुंडली में मौजूद 5 ग्रहों में से कोई ग्रह वक्रीय है तो वो उन्हें क्या परिणाम देगा, अच्छा देगा, खराब देगा, या किस तरह के रिजल्ट उन्हें मिलेंगे। इसका सीधा सा प्रमाण ये होता है कि जब कोई कार अपनी साधारण गति से अर्थात 70 और 80 की स्पीड से चलती है तो वो जितना पेट्रोल खाएगी, अब वही कार 20 की स्पीड पर चलनी शुरू कर दी जाए या चलानी शुरू कर दी जाए तो वो आपका पेट्रोल तो उतना ही खाएगी, लेकिन उसका परिणाम ये होगा कि आप अपने गंतव्य तक समय से नहीं पहुंच सकेंगे। तब आप संयम खो देंगे क्योंकि आपको किसी आवश्यक कार्य में वहां जाने में विलंब हो रहा है। इस स्थिति में आप वर्तमान स्थिति के अनुसार व्यवहार करेंगे जो नॉर्मल व्यवहार से हटकर होगा। इसी तरह से जब कोई ग्रह आपकी कुंडली के शुभ स्थानों पर शुभता लिए हुए बैठा है और वो वक्रीय है तो उसके शुभ परिणाम कई गुना बढ़ जाएंगे, और यदि वही ग्रह कुंडली में अशुभता और अशुभ स्थान और अशुभ स्थिति में मौजूद है तो उसके खराब परिणामों में भी वृद्धि हो जाने की संभावनाएं बनती हैं। अब इस बात का निर्णय आप अपनी कुंडली में वक्रीय ग्रह की स्थिति को देखकर ले सकते हैं कि वो आपको शुभ देगा या अशुभ परिणाम आपको दे सकता है। सभी वक्रीय ग्रहों के परिणाम बदलते रहते हैं।
साधारण परिणामों से बदले हुए परिणाम होते हैं वक्रीय ग्रहों के। सभी 5 ग्रहों के वक्रीय होने के क्या प्रभाव होते हैं, अब हम इस बात को समझ लेते हैं। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में मंगल वक्रीय स्थिति में है, तो ऐसा मंगल जिसकी कुंडली में भी होता है, वो व्यक्ति बहुत ज्यादा साहस का परिचय देता है। घबराने की प्रवृत्ति उस व्यक्ति की बिल्कुल नहीं होती। वह एक अच्छा सर्जन या सर्जरी के क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई बड़ा विशेषज्ञ या हथियारों का कोई बड़ा विशेषज्ञ भी हो सकता है। यदि कुंडली में वक्रीय मंगल पर अशुभ प्रभाव आ जाए, तो जातक निश्चित रूप से अपराधी मानसिकता का हो सकता है और अपराध कर भी सकता है। वक्रीय मंगल वाले ज्यादातर लोग काफी उदार प्रवृत्ति के देखे जाते हैं। अब जिन लोगों को मंगल की इस स्थिति के कारण अशुभता प्राप्त हो रही हो, उन्हें हनुमान जी की सेवा अवश्य करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ उन्हें रोज शाम को हनुमान जी के आगे दीपक जलाकर अवश्य करना चाहिए। अब दोस्तों, दूसरा ग्रह है बुध। यदि बुध आपकी कुंडली में वक्रीय है, तो ऐसे लोग विशेष चालाक प्रवृत्ति के देखने को मिलते हैं। इन लोगों के मन में येन केन प्रकारेण धन कमाने की प्रबल इच्छा होती है। किसी भी तरह से आए, पैसा आए, क्योंकि धन कैसे कमाना है ये विचार हमेशा इनके दिमाग में घूमते रहते हैं। खराब ग्रहों के प्रभाव से वक्रीय बुध वाला इंसान बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो जाता है। उसे अपने स्वार्थ और लालच के अलावा कभी कुछ नहीं दिखाई देता। वक्रीय बुध पर यदि अशुभ प्रभाव हो, तो इंसान को कई बार बड़ी दरिद्रताओं का सामना भी करना पड़ता है। ऐसा इंसान काफ़ी पैसे को मोहताज हो जाता है। कई बार कारोबार में उसे बहुत ज़्यादा डाउनफॉल्स देखने पड़ते हैं। अगर बुध की स्थिति अच्छी है कुंडली के अंदर और वक्रीय है, तो ऐसा बुध जातक को कारोबार की ऊंचाइयों तक भी ले जाता है। यदि किसी भी प्रकार से बुध की वक्रीय स्थिति के कारण अशुभता झेलनी पड़ रही है, तो गणेश जी की सेवा पूजा निश्चित तौर से ऐसे लोगों को करनी चाहिए और हरी चीज़ों का, हरी सब्जियों का दान बुधवार के दिन करना चाहिए। तीसरा ग्रह है गुरु ग्रह। यदि गुरु ग्रह किसी जातक की कुंडली में वक्रीय हो, तो इंसान को जबरदस्त आध्यात्मिक और ज्ञानवान बनाता है। ऐसा जातक बहुत बड़ा आध्यात्मिक लाभ ले लेता है। इस स्थिति के कारण देवगुरु बृहस्पति जातक को निम्न स्तर से उठाकर समाज में काफी ऊंचे स्तर तक ले जाते हैं। इस तरह के गुरु की स्थिति इंसान को जीवन के शुरुआती दौर में जबरदस्त संघर्ष अवश्य करवाती है, लेकिन इसके परिणाम बहुत शानदार होते हैं। अगर किसी भी प्रकार से देवगुरु बृहस्पति की ये स्थिति किसी अशुभ प्रभाव के कारण कष्टदायी हो रही हो, तो ऐसे लोगों को भगवान शंकर की, भगवान विष्णु की उपासना जरूर करनी चाहिए। इससे इनके देवगुरु बृहस्पति की अशुभता, वैसे तो देवगुरु बृहस्पति की अशुभता कभी मिलती नहीं देखी गई, लेकिन फिर भी यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही हो देवगुरु बृहस्पति के परिणामों में, तो आप शिव जी की या विष्णु जी की उपासना अवश्य करें। आपको आध्यात्मिक लाभ होगा और आपको शुभता प्राप्त होगी। अगला ग्रह है दोस्तों वक्रीय शुक्र। यदि इस तरह से शुक्र की स्थिति कुंडली के अंदर है, तो जातक बेहद खूबसूरत और आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है। इस स्थिति के कारण जातक को ग्लैमर की दुनिया में काफी नाम कमाने का मौका मिलता है। अभिनय या किसी अन्य क्षेत्र में, अन्य कला के क्षेत्र में भी जातक काफी ऊंचाइयों तक जा सकता है। ऐसे व्यक्ति पर इस स्थिति का नकारात्मक प्रभाव भी कई बार देखने को मिलता है, जो उसके चरित्र से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे जातक का चरित्र भी काफी कमजोर कई बार देखा जाता है। ऐसे शुक्र के कारण अक्सर लोगों को जीवन में जीवन साथी उनकी इच्छा का नहीं मिल पाता। इस बात की शिकायत बहुत ज़्यादा देखी जाती है। शुक्र की इस स्थिति के लिए
इंसान को अपनी आत्मा कारक सूर्य को मजबूत करना बहुत ज़्यादा उत्तम फलदायी होता है। सूर्य को जल देना, तांबे का छल्ला अपनी रिंग फिंगर में पहनना या गेहूं का दान करना इंसान के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इस स्थिति में जब आत्मा पॉजिटिवली आप अपनी आत्मा को मजबूत करते हैं, जब सूर्य को मजबूत करते हैं, तो निश्चित तौर से आपका शुक्र शुभता आपको प्रदान करने लगता है। अगला ग्रह है दोस्तों शनि। यदि किसी जातक की कुंडली के अंदर शनि वक्रीय स्थिति में हो तो इस स्थिति में इंसान या तो एक राजा के समान होता है या उसमें बहुत ज़्यादा उसे दरिद्रता देखने को मिलती है। विद्वानों का कहना है कि शनि का कुंडली में वक्रीय होना अर्थात उस जातक के ऊपर निश्चित तौर से पिछले जन्मों का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। ऐसे लोगों में जन्मजात किसी न किसी तरह की कोई खूबी या कोई कमी भी देखने को मिल सकती है। ऐसे लोगों को जिनकी कुंडली में शनि वक्रीय है, ऐसे लोगों को पीपल के पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगाने चाहिए। और केवल पेड़ लगाने से इसका मतलब नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा पीपल के पेड़ की सेवा भी करनी चाहिए और हर शनिवार को पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक भी जलाना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको ग्रहों की वक्रीय स्थिति और उनकी क्षमताओं के बारे में सारी जानकारी मिली होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ इसे शेयर करें। अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे एक नई विषय, एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।